हम इंसान इस धरती पर कहाँ से आए? कैसे थे हम इंसानों के पहले पूर्वज? आखिर इतिहास की वो कौन सी घटना थी जिसने इंसानों को जन्म दिया? इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ? किसने नग्न घूमकर इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, बोलना सिखाया? कैसे अंतरिक्ष ने धरती पर लाइफ का बीज बोया? दोस्तों, आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक भी प्रकार की लाइफ थी, यानी सिंगल सेल लाइफ। लेकिन अरबों सालों के थपेड़े खाते हुए आज करोड़ों स्पीशीज धरती पर मौजूद है। हम इंसान 37 खरब से भी ज़्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनीज है। लेकिन इन करोड़ों स्पीशीज से अलग हम इंसान, जिसमें भाषा और संस्कृति भी मौजूद है। ऐसे में इतने कम्प्लेक्स इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? वो सब चीज़ें जो हमें इंसान बनाती है, आखिर कैसे नेचर से हमें मिली? कैसे अरबों सालों के विकास क्रम में जीवन को एक नई दिशा मिली? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले रहस्यमयी ढंग से लाइफ पैदा हुई। उससे पहले पृथ्वी पर लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था, यानी इसकी उत्पत्ति से लेकर 1 अरब साल तक पृथ्वी लाइफ से शुरू थी। पृथ्वी पर कॉन्शियसनेस पैदा नहीं हुई थी। 1 अरब साल तक पृथ्वी अनकॉन्शियस थी। लेकिन 3.5 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो का जन्म दे दिया। उस शो का नाम था एवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से लाइफ की दुश्मन बनी रही, और यही कारण है कि 5 बार प्रलय ने लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हमेशा सर्वाइव कर सकी। न सिर्फ सर्वाइव बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विविध प्रकार के जानवर धरती पर पैदा होते चले गए। शुरुआत में जन्मे सिंगल सेल लाइफ बैक्टीरिया लाइफ की सबसे सिंपल फॉर्म थी, और धीरे धीरे नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। अरबों सालों में लाइफ समुद्र से भूमि पर और भूमि से आसमान में कदम रखने लगी। इन अरबों सालों में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसी प्रजाति का भी अंत हो गया था। डायनासोर के युग का अंत होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमेलियंस धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे के जैसे छोटे थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के चलते मैमल्स की भी कई अलग अलग प्रजातियां पैदा होने लगी। डायनासोर के मरने के बाद अब धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान था। जो मैमल्स डायनासोर के डर से बिलों में छुप कर रहते थे, वे अब बेखौफ घूम रहे थे। अब ये दिन दहाड़े एक नए इन्वायरमेंट पे रहने लगे थे। अब मैमल्स ने अपनी आज़ादी का फायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहने शुरू कर दिया। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह नहीं मरे थे, बल्कि उड़ने वाले डायनासोर की कई प्रजातियां अभी भी सर्वाइव कर रही थी। पर बदलते मौसम और वातावरण की वजह से वे भी धीरे धीरे बर्ड्स में इन्वॉल्व होते रहे। इन मैमल्स के विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने में अगले करोड़ों साल लग गए, जहाँ मैमल्स की वो इन्वॉल्व होते हुए प्राइमेट में तब्दील हो गए थे। इन प्राइमेट से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसमें हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की उस घटना ने इन प्राइमेट को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। यह पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ उस समय अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका की उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखे और ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ पर कूदने वाले फांदने वाले प्राइमेट्स के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई थी। अब बड़े पेड़ की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह घास ने ले ली थी। अब नेचर की इस खेल ने इन प्राइमेट्स को मजबूर कर दिया कि वो 2 पैरों पर चले, ताकि वो दूर तक देख पाए और खाने की तलाश कर पाए। दोस्तों, इस वजह से जो प्रजाति बंदरों से अलग हुई वो थी होमिनिड्स। यहाँ से नेचर ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल लग बाकी थी। होमिनिड्स के अलग होने पर सबसे पहले इन्वॉल्व होने वाली स्पीशीज का नाम था सैहेलैंथ्रोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी भी फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते इन्वायरमेंट की वजह से इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सैहेलैंथ्रोपस पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग
ब्रांचेज में इन्वॉल्व होते चले गए, जैसे आर्डिपिथेक्स, ऑस्ट्रोपिथेक्स, पैरांथ्रोप्स और अंत में फाइनली होमो, जो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। पर इन मिलियन सालों में विकास क्रम में जीवन की इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं टूट गई थी, यानी एक्सटिंक्ट हो गई थी, और बची एक शाखाएं एंड होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स इंसानों की वो पहली स्पीशीज थी जिसने पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया। इसी वजह से ये शिकार में काफ़ी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पूर्ति होने लगी थी, और ये एक मुख्य कारण बना इनकी इंटेलिजेंस के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा था। इस तरह आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो जीनस की उत्पत्ति हुई।